हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 17 नवंबर 2022। तो आज क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में और आज ओल्ड करंट अफेयर में क्या है खास, ये जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इसी चैनल पर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास मेरे द्वारा की जाती है और शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की स्पेशल 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं डेली एक टॉपिक डिस्कस करता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टैटिक जीके क्लास का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप कल की स्टैटिक जीके क्लास को देख सकते हैं और आज की क्लास को नोटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। जिस किसी भी भाई बहन को पीडीएफ चाहिए हो वो उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर डेली पीडीएफ को लेकर अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकता है। तो आज क्या है करंट अफेयर में खास, आइए पढ़ते हैं। पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वें स्थान पर आ गया है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 2 पायदान ऊपर आ गया है और 8वें स्थान पर पहुंच गया है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2022 और 2021 में जब ये सूचकांक आया था तो इन दोनों सालों में भारत 10वें स्थान पर था और 2020 में भारत 9वें स्थान पर था, जबकि 2023 के लिए जो ये रैंकिंग आई है इसमें भारत 8वें स्थान पर है। उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो दो देश जो कि शीर्ष पर है। पहला है डेनमार्क और दूसरा है स्वीडन। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए डेनमार्क और स्वीडन की कैपिटल क्या है। जुड़े हुए सभी लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि सभी लोग एक एक बार शेयर कर दें और हाँ, लाइक बटन पर प्रेस जरूर कर दें, ठीक है। तो यह 59 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है जो मिलकर 90% से अधिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात करें अगर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की, तो पहली बार इसका प्रकाशन 2005 में किया गया था और इन प्रदर्शनों का मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है। पहला है जीएचजी उत्सर्जन यानी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, तो याद रखना जर्मन पर्यावरण संगठन है जर्मन वाच, इसके द्वारा इस प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया जाता है। तो ये पहली न्यूज़ अच्छे से कंप्लीट हो गई होगी आपकी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडेक्सेस से रिलेटेड कौन से देश द्वारा, कौन से संगठन द्वारा कौन सी इंडेक्स जारी की जाती है, सक्सेस सीरीज वाला एक पार्ट में करा चुका हूं, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें कुछ और पॉइंट से, मैं आपको कुछ क्वेश्चन अगर बताऊं अलग से, तो अश्रु गैस किसे कहते हैं, तो अश्रु गैस कहते हैं क्लोरो एसिटोफिनोन को। इसके अलावा अगर बात करें डीएनए की खोज किसने करी थी, तो वाटसन और क्रिक ने करी थी। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है, तो निकोटीन होता है। तो अब आप मुझे कमेंट कॉलम में बताइए कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, कमेंट कॉलम में बताएं। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत सारे बताता हूं जिससे आज एक न्यूज़ के बाद आप तमाम सारी स्टैटिक जीके को कवर कर सके। बढ़ते फिलहाल आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है फीफा विश्व कप 2022। क्या है फीफा? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन विश्व भर में फुटबॉल को नियंत्रित करने वाला संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये तो आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके हेड का नाम है जियानो इन्फेंटिनो। तो न्यूज़ ये है कि 2022 फीफा विश्व कप कतर में 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और पहली बार ऐसा होगा जब यह टूर्नामेंट सर्दियों के महीने में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में विश्व कप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 32 टीमें होंगी जो कतर के 8 स्थानों में 8 समूहों में विभाजित होंगी। इस टूर्नामेंट का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। बात करें अगर 2018 में जो पिछला संस्करण हुआ था, तो फ्रांस ने रसिया में आयोजित इस संस्करण में क्रोएशिया को हराया था, यानी पिछला विजेता फ्रांस है। कहाँ पर हुआ था? तो रशिया में हुआ था। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा आराम से रुक रुक के बताता हूँ जिससे एक एक पॉइंट का आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर कुछ स्टैटिक जी के पॉइंट्स की यहाँ पर बात करें तो
आपको पता है क्या संविधान सभा का गठन कब हुआ था? चलिए मैं बताता हूँ। जुलाई 1946 में हुआ था। और संविधान सभा में शुरुआत में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये आप कमेंट कॉलम में बताइए। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब आप ये बताइए संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपसे पूछे हैं। पहला पूछा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, और दूसरा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगली न्यूज़ है आरबीआई से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकों का नियंत्रक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से न्यूज़ ये है कि विवेक जोशी को सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बोर्ड प्राथमिक रूप से केंद्रीय बैंक के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। इस बोर्ड में 15 सीटें हैं, जिनमें से 5 आधिकारिक निदेशक हैं और 10 गैर सरकारी निदेशक हैं। आरबीआई की बात करें तो इसके गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। ठीक है। 1 अप्रैल 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बारे में आपको पता ही है। अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें कि एक्स्ट्रा फैक्ट में तो बात करते हैं 3 डे इवेंट, इसके अलावा ड्रेसेस, इसके अलावा स्नो जंपिंग, इसके अलावा फॉल्स। फिर से एक बार सुनिए। 3 डे इवेंट, ड्रेसेस, स्नो जंपिंग, इसके अलावा फॉल्ट, ये सारे के सारे जो इवेंट हैं ये हॉर्स राइडिंग गेम में किए जाते हैं। इसके अलावा बात करें रणजी खेल किस में होता है, तो क्रिकेट में होता है। ठीक है। तो कुछ अगर पॉइंट में आपसे पूछूं तो ये बताइए मैलेट और चक्कर ये किस एक गेम से संबंधित है? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नवजात देखभाल सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या होता है इसका उद्देश्य? तो बच्चे के अस्तित्व और विकास के लिए नवजात शिशु की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे 15 से 21 नवंबर तक मनाया जा रहा है। नवजात अवधि कौन होती है? तो जीवन के पहले 28 दिन बच्चे के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण अवधि माने जाते हैं। बात करें भारत में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 20 है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम, तो याद रखिएगा 2022 में नवजात देखभाल सप्ताह जो कि 15 से 21 नवंबर तक मनाया जा रहा है, इसकी थीम है होम केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अर्बन इंडिया। एक बार फिर से सुनिए, होम केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अर्बन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था प्ले नाम का, ध्यान से सुनिएगा। प्ले नाम का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था आरबीएल बैंक और बुक माई शो के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा बात करें कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो लगभग 2900 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो कहीं पर आप 2510, कहीं पर आप 2525 किलोमीटर लिखी देखेंगे। तो आप ये बताइए महानदी किस एक कारण बहुत ज़्यादा फेमस है? कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है टेनिस की प्रतियोगिता से। तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्विट्जरलैंड ने जीता है पहला बिली जीन किंग कप। तो स्विट्जरलैंड की महिला टेनिस टीम ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 7 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप जीता है। तो 2022 में बिली जीन किंग कप अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस टूर्नामेंट का 59वां संस्करण था, जिसे स्कॉटलैंड में 8 से 13 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया है। इस चैंपियनशिप का नाम अमेरिकी पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बिली जीन किंग के नाम पर रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते भी हैं। ठीक है। चलिए आप कमेंट कॉलम में बताइए क्रिकेट के ऐसे कौन से कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में इस बार दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था। इसके अलावा आप ये बताइए कमेंट कॉलम में कि इस बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला है T20 वर्ल्ड कप में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसके अलावा कुछ अगर पॉइंट्स की बात करें तो क्या आपको पता है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में बताएं। वर्तमान में बात करें कि भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं।
रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। किस नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब किस एक नंबर के हैं? बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग आगे। अगली न्यूज़ है, एक डे से, इंपॉर्टेंट डे से, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो समाज में सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की स्थापना 1996 में की थी। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को ने 1995 में यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला एक पुरस्कार बनाया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मेरे 3 सवाल रहेंगे। पहले तो आप ये बताएंगे कि यशवंत सागर जो है ये किस एक राज्य में पड़ता है। इसके अलावा आप बताएंगे नंदा लेक किस एक राज्य में पड़ती है, और बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीराकुंड जलाशय कहाँ पड़ता है। चलो मैं ये बता देता हूँ, ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आप कमेंट कॉलम में जरूर आंसर दिया करिए। ठीक है, बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, प्रसार भारती के सीईओ नियुक्त किए गए हैं गौरव द्विवेदी। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसार भारती के नए बनाए गए हैं, आईएएस अधिकारी हैं गौरव द्विवेदी। वर्तमान में माई जीओवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं। तो प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। प्रसार भारती की बात करें तो एक न्यूज़ चैनल का माध्यम है जिसकी स्थापना करी गई थी 1997 में। तो याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो अच्छा ये बताइए, जनजातीय गौरव दिवस किस एक राज्य ने मनाने की घोषणा की है? अभी मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही बताया था। चलो मैं ये भी बता देता हूँ, 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की है। किस एक राज्य ने की है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो नेशनल प्रेस डे भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को ऑडिट डे भी मनाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस तो मनाया ही जाता है। ठीक है, तो बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है, मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने जीता है 2022 का ब्राजीलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। कार रेसिंग की प्रतियोगिता होती है फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, जिसे मर्सिडीज के ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने साओ पाउलो में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 1 रेस जीती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें फार्मूला 1 2022 सीजन में, तो मर्सिडीज के ड्राइवर की पहली जीत भी है। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और फेरारी के कार्लोस सैंज क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, 2022 सीजन की अंतिम दौड़ आबू धाबी में 18 से 20 नवंबर तक यास मरीना सर्किट में आयोजित की जाएगी, तो याद रखिएगा। अच्छा, आप कमेंट कॉलम में बताइए कि मैक्स वर्स्टप्पेन ने इस साल कितनी फार्मूला 1 रेसेस को जीता है। अगर हो सके तो आप ये भी बताइए कौन कौन सी रेसेस को इन्होंने जीता है। बढ़ेंगे फिलहाल ओल्ड करंट अफेयर की तरफ। ओल्ड करंट अफेयर में अगस्त महीने का तीसरे पार्ट का पहला पार्ट में लेकर आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस कहां शुरू की गई? मुंबई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? कमेंट कॉलम में बताइए। किस राज्य ने दही हांडी को खेल का दर्जा दिया? तो महाराष्ट्र ने। फिर किस स्टार्टअप में रतन टाटा ने निवेश करने की घोषणा की? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुड फेलोज। ठीक है, फिर है किस देश में जुलाई महंगाई दर पिछले 40 सालों में उच्चतम 1% तक पहुंची? तो ब्रिटेन में। हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना? तो गोवा बना। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नए प्रमुख कौन बनाए गए? वेणुगोपाल सोमानी। किस स्पेस एजेंसी ने 29 अगस्त को चंद्र रॉकेट उड़ान का सफल परीक्षण करने की घोषणा करी? तो नासा ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की? तो राजस्थान ने। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड द्वारा। सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो 20 अगस्त को मनाया गया। उम्मीद करता हूं सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि क्विक रिवीजन है। तो भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 20 नवंबर से शुरू होगा फीफा का विश्व कप 2022 कतर में। विवेक जोशी को सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में बनाया गया। नवजात देखभाल सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक आयोजित हो रहा है, जिसकी थीम है होम केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अर्बन एरिया।
ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्विट्जरलैंड ने जीता है पहली बार बिली जीन किंग कप। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। प्रसार भारती के सीईओ बनाए गए गौरव द्विवेदी। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने जीता है ब्राजीलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर को किया। तो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी है क्लास, क्योंकि एक क्लास में मैंने स्टैटिक जीके के भी तमाम सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, करंट अफेयर के भी तमाम सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, ओल्ड करंट अफेयर करी और प्रेजेंट करंट अफेयर बहुत ज़्यादा डिटेल में करी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। होमवर्क तो जरूर ही करिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।